आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 25 है साइन थीटा प्लस 23 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 58। फिर देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस 23 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 58 डिग्री। दो रेशियो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सेम रेशियो बना लें, दोनों को साइन या दोनों को कॉस कर लें। तो साइन है ही है, इसको साइन कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस 23 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 58, क्योंकि कॉस थीटा का मान क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ रेशियो सेम हो गया, साइन एंगल को कंपेयर कर लें। थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर 90 माइनस 58 है। 90 माइनस 58 मीन्स ये हो गया 62 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, तो ये सॉरी तो 58 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री, और 32 माइनस ये हो जाएगा 9 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 9 डिग्री आ रही है। जब थीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ रही है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, cos 45 थीटा। तो cos 5 थीटा को आपको निकालना है। क्या करेंगे, cos 5 इंटू 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/√2। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। तो फिर से वैसा ही हम लोग ने किया, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ साइन कर लिया, सेम रेशियो, एंगल को कंपेयर कर लिया, एंगल की वैल्यू आ गई। अब जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं सब जो है आप उसी पैटर्न से, बस 3 स्टेप में है। एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना है, रेशियो सेम करना है, एंगल कंपेयर करना है, बस इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा प्लस 31 बराबर साइन 47 डिग्री, और साइन 5 थीटा का मान आपको निकालना है। इसको भी उसी तरह करते हैं, जैसे cos ये है थीटा प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू साइन 47। तो पहला स्टेप है ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, सेम रेशियो कर लें, cos है इसको भी cos बना दें। तो cos थीटा प्लस 31 डिग्री ये है, ये हो जाएगा। साइन थीटा का मान कैसे निकालें, cos 90 माइनस थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा दैट इज 47। अब दोनों तरफ रेशियो जो है आप देखेंगे cos बन गया, सेम रेशियो है, एंगल को कंपेयर कर लें। तो थीटा प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू, अब 90 माइनस 47 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 43 डिग्री। और इसको इधर ले आइए तो थीटा बराबर हो जाएगा दैट इज 12 डिग्री। थीटा की वैल्यू 12 आ रही है। जब थीटा की वैल्यू आ गई, अब फिर से साइन 5 थीटा कह रहा है, तो साइन 5 थीटा मीन्स साइन 5 इंटू 12 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 कितना हो गया, √3/2, तो इसलिए √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अभी तक देखिए सारे लगभग जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सब एक ही पैटर्न पे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा बस आपको केयरफुल रहना है, क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से हम लोग करेंगे, और घुमा फिरा करके उसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें देखिए tan θ/2 tan 2θ/5 बराबर 1 के, a इंटू बी बराबर 1 के दिया है। तो हम क्या करें, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड उसी तरह से ले लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा tan θ/2
बराबर 1/tan 2 थीटा बाय 5। अब 1/tan क्या होता है? कॉट होता है। तो tan थीटा बाय 2 ये वैल्यू हो गई, और ये हो गई कॉट 2 थीटा बाय 5। अब कॉट को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा 90 माइनस, तो 90 माइनस इसको भी लिख सकते हैं। तो tan इक्वल्स टू tan 90 माइनस 2 थीटा बाय 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दोनों तरफ रेशियो सेम हो गए, एंगल को कंपेयर कर लें। जब एंगल कंपेयर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा बाय 5। इसको इधर ले आइए, हो जाएगा थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा बाय 5 बराबर 90 डिग्री। अब एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम हो जाएगा, और 10 एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा 5 थीटा, और ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसलिए 9 थीटा इक्वल्स टू 90 इंटू 100, 10, 9 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। और थीटा ही आपको निकालना था कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 100 डिग्री है। कॉन्सेप्ट वही लिया हम लोग ने, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को रेशियो सेम किया, रेशियो सेम करके एंगल को कंपेयर किया, एंगल कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आ गई। फिर देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 40 बराबर कॉट 10 प्लस थीटा, और वैल्यू जो आपको निकालनी है वो थीटा की ही निकालनी है। फिर से देखते हैं इसको, tan थीटा प्लस 40 इक्वल्स टू कॉट 10 प्लस थीटा। ध्यान अगर आप देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रखिए, दोनों तरफ सेम रेशियो कर लें। इसको कॉट है, इसको tan में कन्वर्ट कर लें, तो tan थीटा प्लस 40 डिग्री ये है, और इसे tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, तो 10 प्लस थीटा ये हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपको कंपेयर, दोनों तरफ एंगल से जो रेशियो है सेम है, एंगल को कंपेयर कर लें, तो थीटा प्लस 40 डिग्री बराबर 90 माइनस 10 माइनस थीटा। थीटा एक तरफ ले लें, 2 थीटा बराबर 80 माइनस 40 इज 40, और थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। इसलिए थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो पैटर्न जो है आपका अभी क्वेश्चनों का एक ही जैसा है, बहुत ज्यादा जो है आपके चेंज नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70, 1 माइनस कोसेक 20 प्लस टैन 70। 20 और 70 मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बना रहा है तो फिर यहां पर दोनों को या तो 20 कर दीजिए या दोनों को 70 कर दीजिए। तो इसलिए आप सबसे पहले जो है 20 डिग्री या 70 डिग्री में सबको हम लोग कन्वर्ट करें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस सेक 20 डिग्री है यही है, कॉट 70 को हम कन्वर्ट कर दें, 70 की जगह क्या रख दें, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, टैन 20 डिग्री। 1 माइनस कोसेक 20 प्लस टैन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कॉट 20। अब सारे एंगल 20 में कन्वर्ट हो गए।
और 20 में कन्वर्ट होने के बाद क्या कुछ देखने पर कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ क्या करेंगे हम लोग? जब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ना समझ में आए, सबसे आसान तरीका, जब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ना समझ में आए और सिंप्लीफिकेशन का टाइप दिया है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आप सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। सबसे इजीएस्ट मेथड, साइन कॉस में तोड़ते ही आपके सामने कुछ ना कुछ दिखने लगेगा कि हमें ये करना है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप साइन कॉस में इसको ब्रेक करेंगे, आप देखेंगे अपने आप समझ में आने लगेगा। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस 20, ये हो जाएगा साइन 20 अपॉन कॉस 20। हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय साइन 20, ये हो जाएगा कॉस 20 बाय साइन 20। अब ये वैल्यू हो गई, सामने देख करके समझ में आ रहा है कि नीचे देखिए cos 20 यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब cos 20 एलसीएम बनेगा, यहां पर sin 20 एलसीएम बनेगा। और जब ऐसा होगा, आप देखिए cos 20 ये है, cos 20 हमने रखा, तो यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां जो वैल्यू होगी वो होगी cos 20 प्लस 1 प्लस साइन 20। तो अब यहां पे जो है हम साइन 20 को इधर रख देते हैं और प्लस 1 कर दें, ये हो गया। इसी तरह दूसरे अगर हम ब्रैकेट में देखें, साइन 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 20 प्लस कॉस 20 को इधर ले लीजिए और माइनस 1 को यहां रख दें। अब आप अगर ध्यान दीजिए तो cos 20 प्लस साइन 20 ये जो वैल्यू है, ये यहां भी है, ये यहां भी है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगाएं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो नीचे तो आपकी वैल्यू cos 20 और साइन 20 आ जाएगी, ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा 20 साइन 20 माइनस, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है ये है 1 प्लस 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, 2 cos 20 sin 20 और यहां पर बच रहा है cos 20 sin 20, तो cos 20 से sin 20 sin 20 से कैंसिल, 2 आ जाएगा आंसर। देखिए सिर्फ आपको थोड़ा सा, अगर जैसे मान लीजिए कि जो वैल्यू है, वैल्यू को अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि आपको कुछ ना समझ में आए, अब हम करें क्या, या कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहां पे कि कुछ लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। साइन कॉस में तोड़ते ही अपने आप आपको पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहां पे सेम जो है चीज है, साइन 20 cos 20 और cos 20 साइन 20, ये एक जैसी चीज है, इसलिए हमने इसको ये मान लिया। माइनस एक प्लस 1 ये है, यहां माइनस 1 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब साइन 20 प्लस cos 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिया, और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। ये आइडेंटिटी हो गई, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल,
तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2 cos 20 sin 20 और नीचे बचेगा cos 20 sin 20। तो cos 20 cos 20 sin 20 sin 20 कैंसिल, 2 आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है 2 है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को जब भी आप लगाइए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कम से कम लिखना पड़े और सॉल्यूशन हमारा हो जाए। तो अब ये जैसे क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई चतुर्भुज है A, B, C, D, इसके मतलब कोई चतुर्भुज अगर है क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टेक्स, जो चारों इसके वर्टेक्स हैं, ये अगर सर्कल की पेरिफेरी पर हैं तो इसको जो है आपके एक तरह से चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और ऐसे कंडीशन में आमने सामने के कोण हमेशा संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री जिनका टोटल सम होता है। उसी तरह से AC एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 के होगा। इसी तरह B और D, तो एंगल B प्लस एंगल D बराबर क्या होगा? 180 के होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर क्वेश्चन में लगाया गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, ये लगा। अब ये है cos A प्लस cos B, C को A में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल C को की जगह क्या रख सकते हैं? 180 माइनस A, तो इसको हम लिखेंगे cos C की जगह 180 माइनस A, और cos D की जगह क्या रख सकते हैं? 180 माइनस B, तो इसलिए यहां पर रखेंगे cos 180 माइनस B। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि cos 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है? ये होता है माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो चार वर्टेक्स होते हैं इसमें सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होती है, थर्ड में tan पॉजिटिव हो जाता है, और फिर चौथे में cos पॉजिटिव हो जाता है। 180 माइनस थीटा के मतलब क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos A प्लस cos B प्लस, अब देखिए यहां पर cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस cos A, और cos 180 माइनस B की जगह क्या आ जाएगा? माइनस cos B। cos A प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, cos B और माइनस cos B कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ ये ज्योमेट्री का जो थ्योरम है, ज्योमेट्री के थ्योरम का जो है आपके सहारा लिया गया था। तो अभी ये ज्योमेट्री का थ्योरम ज्योमेट्री में अभी आप पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री में क्या है कि अगर कोई चार वर्टेक्स किसी भी आपके एक तरह से चार वर्टेक्स जो होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अगर वृत्त की परिधि पर पेरिफेरी पर लाई करते हैं तो इसको चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने के जितने कोण होते हैं संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, जिनका योग 180 होता है। तो ये आपके थ्योरम होता है चक्रीय चतुर्भुज का। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाया गया है ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस साइन स्क्वायर 13 पाई बाय 36 ये दिया गया है। साइन और कॉस की सीरीज में आपने क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 के होता है। तो चाहे साइन स्क्वायर हो और चाहे कॉस स्क्वायर हो, उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा अगर है प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर है तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी 1 होता है। तो इसलिए साइन स्क्वायर की सीरीज और कॉस स्क्वायर की सीरीज हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो साइन स्क्वायर की सीरीज और कॉस स्क्वायर की सीरीज जो हम लोग ने पढ़ी थी वही ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो हम लोग वैल्यू जो है आपके एक तरह से रखेंगे, तो अगर इन दोनों का टोटल सम 90 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर जो एंगल लिया गया है और यहां पर जो एंगल लिया गया है, तो एक है 5 पाई बाय 36 और एक है 13 पाई बाय 36। तो 5 प्लस 13 दैट इज 18 पाई बाय 36 है और 18 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया पाई बाय 2 और पाई बाय 2 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल का टोटल सम 90 डिग्री आ रहा है। और अगर 90 डिग्री है तो आप आसानी से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो रेडियन को सिर्फ आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है और रेडियन में क्या है? पाई रेडियन बराबर 180 के होता है। बस इतना चीज याद रखिए कि पाई रेडियन जो है 180 के बराबर होता है। तो कहीं पर भी पाई की वैल्यू आएगी, आप सीधे सीधे जो है आपके चाहे तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। पाई 180 है, 36 है, तो 36 को 180 से डिवाइड वो कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा। 5 इंटू 5 ये हो गया 25 डिग्री। फिर 36 को पाई दैट इज 180 से डिवाइड 5 इंटू 13 65। तो 65 डिग्री ये है, 25 ये है, दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो गए। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, (152) ब्रैकेट में साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस डैश 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 इस तरह से प्लस 17 साइन 30 और 18 कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, इंटीजर होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। पूर्णांक नहीं परंतु पूर्ण वर्ग, नॉट इंटीजर बट कंप्लीट स्क्वायर। पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ इंटीजर और अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। अब इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को निष्कर्ष नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से करते हैं? देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू को ही हमें लेकर के चलना है। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 152 ब्रैकेट में साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। 1/2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस ये है 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 3 इंटू 1/2 प्लस
4 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, तो 4 इंटू 1/2 इस तरह से ये जाएगा। फिर उसके बाद 17 साइन बाय 2, तो 17 साइन 30 डिग्री कितनी होती है 1/2, और फिर 18 इंटू 1/2 ये भी हो जाएगी। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो 1/2 1/2 1/2 हर जगह है, 1/2 कॉमन निकाल लें तो 152 इंटू 1/2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पे हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3, 4 और इस तरह से कहां तक 18 तक आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो 2 7 टाइम्स 6 टाइम्स 76 ये वैल्यू आपके आ रही है। अब देखिए 1 से लेकर 18 तक का टोटल सम करना है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये जो है आपके एक तरह से इससे आप सम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इसका योग निकालते हैं। तो अब इसका योग देखिए कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 76 इंटू 18 इंटू 18 प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2। फिर देखिए समझ लीजिए ये था 76 और 1 से लेकर के 18 तक का टोटल सम था। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर हम निकालते n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 76 ये है ही है, तो नेक्स्ट उसमें 76 आप रख दीजिए, तो 76 है और 18 का योग करना 18 इंटू 18 प्लस 1/2। अब इसमें से अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 2 जो है 38 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 38 इंटू 18 इंटू 19। अब 38 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 19। इन दोनों को अगर आप देखिए तो ये 19 का स्क्वायर बन रहा है और इन दोनों को 2 इंटू 18 36, तो ये हो गया 36 इंटू 19 इंटू 19। इसको हम 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 19 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है 6 9 54 5 और 6 5 11 114 का स्क्वायर। अब देखिए ये कह रहा था कि ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसका आंसर क्या है, ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं, इंटीजर है कि नहीं है, और इंटीजर का वर्ग भी है स्क्वायर भी है। तो जो आंसर निकल रहा है वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक का पूर्ण वर्ग भी है, कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें सी वाला, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब इसमें अगर आप देखें तो साइन 53 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री
अपॉन कॉस 30 डिग्री। डिवीजन का रूल हमने बताया था, डिवीजन के रूल के लिए क्या बताया था कि अगर ऊपर नीचे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन के साथ कॉस है, टेन के साथ कॉट है, सेक कोसेक के साथ सेक है, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। 53 प्लस 37 मिल करके 90 बन रहा है, साइन के साथ कॉस है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 60 के साथ मिलके 30 बन रहा है, तो और साइन के साथ कॉस है, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो डिवीजन रूल हमेशा देखिए आपके आते रहेंगे, इसलिए हमेशा उसको जो है ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सिंपल होता है और आसानी से निकल भी आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 80 कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 कोसेक 31 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अभी अगर आप ध्यान दें तो यह है 3 cos 80 डिग्री और कोसेक का इनवर्स अगर करेंगे, 1 बाय कोसेक करेंगे तो साइन हो जाएगा। इसको अगर हम नीचे ले आए तो यही क्या हो जाएगा, कोसेक 10 साइन 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके इसी तरह से अगर आप देखिए 2 इंटू cos 59 है, और कोसेक जो इनवर्स होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो अगर हम इसको नीचे ले आए तो यही हो जाएगा साइन, और एंगल क्या बन जाएगा, 31। अब यहां फिर देखिए डिवीजन का रूल लग रहा है, रूल ऑफ डिवीजन लगा दीजिए। 80 20 टोटल सम 90, साइन के साथ कॉस है, कैंसिल कर दीजिए। 59 प्लस 31 मिलके 90 हो रहा है, कॉस के साथ साइन है, कैंसिल कर दीजिए। तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, दोनों मिलकर के 5 हो जाएगा आंसर। इसलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इसे। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, अब ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा यहां भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा यहां भी है। अगर हम कॉमन ले लें तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम यहां रखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो गया। और अगर हम माइनस साइन इसकी कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस 1। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस 1 प्लस 1, जो कि मिलकर के क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, कंफ्यूजिंग लग रहा था, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आपने
ये है cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को cos थीटा कर दीजिए, cos थीटा ये भी, cos थीटा ये भी, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इसको अगर आप करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहां भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा यहां भी है, दोनों कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है, कैंसिल हो जाएगा। और ये भी क्या है कि आइडेंटिटी से अगर देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ये कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cot theta is equals to a by b, then the value of sec 90 minus theta into cosec 90 minus theta की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए सिंपल है, cot थीटा इक्वल्स टू a by b, इसका मतलब कि आप यहां पे ट्रायंगल बना करके इसको निकाल सकते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर ये हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल आया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब जो निकालना है उसको देख लीजिए, क्या निकालना है आपको, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण को पलट दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ऊपर आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपके अंडर रूट में है, जो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा ए बी, तो इसलिए ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो वैल्यू आएगी ए बी, यही आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको वैल्यू समझना है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का क्वेश्चन था, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, रेशियो में आपने पढ़ाई है, ट्रायंगल बना करके और जो भी वैल्यू पूछा जा रहा है उसको हम लोग रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पर लगा दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा हुआ है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, कन्वर्ट कर दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे है साइन 21 डिग्री इंटू सेक 69 डिग्री। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, तो साइन 21 डिग्री, और इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा कॉस 69 डिग्री। फिर देखिए डिवीजन का रूल लग रहा है, 21 प्लस 69 मिलकर के 90 हो रहा है, और साइन के साथ कॉस दिया हुआ है, कैंसिल कर दीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट 75 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री। अब यहां पे जो है आपके इसकी वैल्यू को आपको निकालना है। अब देखिए 75 और 15 दोनों मिलकर के क्या है, 90, और 60 और 30 क्या है, 90 है। तो 60 30 में से दोनों को या तो 30 बना दीजिए या दोनों को 60 बना दीजिए,
और 75 15 में से दोनों को या तो 15 बना दिए या 75 बना दिए। तो अब देखिए हम लोग इसको अगर लिखते हैं cot 75 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री। मानिए हम छोटे एंगल की तरफ जाते हैं, इसको दोनों को 15 कर दें, दोनों को 30 कर दें। इसको अगर हम 15 करेंगे तो cot 90 माइनस 15 हो जाएगा 75 की जगह, और cot 90 माइनस 15 क्या होता है, ये हो जाता है tan 15 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री है ही है ये, अपॉन tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री। अब आप ऊपर और नीचे अगर देखें तो सिर्फ फर्क है साइन का। तो अगर हम ऊपर से या नीचे से अगर हम माइनस साइन निकाल लें तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस साइन निकाल लें बाहर तो ये हो जाएगा cot 30 माइनस tan 15, और नीचे भी वही है cot 30 माइनस tan 15। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, -1 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका -1। तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देख रहे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ वही लगाने हैं जो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़े हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, घुमाया फिराया खूब जाता है, लेकिन अगर आप बेसिक फंडे को पकड़े रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़े रहे, चाहे जितना क्वेश्चन घुमा लेगा आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो वैल्यू है ये सब 60 डिग्री है, इसलिए एंगल कन्वर्जन नहीं है, और सब जो है आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू को रखना है आपको। तो cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री होल अपॉन cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, और sin 60 की वैल्यू √3/2। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस √3/2। अब देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन को लें 1 प्लस √3, 2 एलसीएम अगर हम ले लें तो 1 प्लस √3 ऊपर हो जाएगा, यहां भी 2 नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3, और 2 दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब देखिए वैल्यू जो लिखी हुई है 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, अगर हम इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस √3 से ऊपर और 1 प्लस √3 से नीचे, तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, ये बन गया। नीचे क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया क्या 4 प्लस 2 √3 अपॉन -2, और 2 से अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 2 प्लस √3, यही आंसर हो जाएगा। 2 कैंसिल होकर के 2 कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो -2 प्लस √3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था और इसका सॉल्यूशन करना था, जो भी आपके रूट के फॉर्म में आ रहा था रूट का
जो है आपके एक तरह से सॉल्व करना था, रेशनलाइज करना था। नीचे जो आपके इर्रेशनल नंबर आ रहा है इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग ने रेशनलाइज कर लिया नीचे, और जिसकी वजह से आपके नीचे वाली वैल्यू जो है अपने आप 2 - 2 जो निकल रही है वो कैंसिल हो गई ऊपर से, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2k, देन द वैल्यू ऑफ sin पावर 8 अल्फा प्लस tan पावर 16 बीटा कितना होगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, यहां पर 2 अननोन है और एक इक्वेशन है। 2 अननोन अगर एक इक्वेशन है तो कभी क्या सॉल्व हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसके मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ ट्रिक पर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3x + 4y बराबर 5 के हैं, x और y की वैल्यू निकालिए। क्या x y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 2 अननोन हैं और जबकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक है। बस यही हो सकता है कि 2 अननोन, एक इक्वेशन से 2 अननोन की वैल्यू तब निकल सकती है कंपैरेटिव बेसिस पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसे जो है आपके प्रारूप पर ले आए, तभी निकल सकती है। और यहां पे एक जैसे प्रारूप पे आ नहीं सकता क्योंकि दोनों अननोन फिगर है। तो ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है जबकि कुछ नहीं है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग ज्यादा है। बस रीजन यहां पे लगाया गया है और कुछ नहीं है। देखिए रीजन क्या लगाया गया है या किस तरह से क्वेश्चन को जो है बताया गया है। रीजनिंग ये है कि बस इतनी चीज आपको पता है कि कॉस और साइन की जो अधिकतम मान होता है वो क्या हो सकता है, 1। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का भी मान जो अधिकतम हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1। 1 से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इसकी वैल्यू कुछ भी मान लें, मान लीजिए हमने 0.5 मान लिया, तो इसको 2 होना है दोनों को ऐड होकर के, इसके मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हम इसकी वैल्यू 0.8 निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। वो क्या है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है और कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। इसलिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 + 1 के है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसके अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। और जब आप इसको रखेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 के, जो कि cos के कितने एंगल का मान होता है, cos 0 डिग्री का। तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी तरह से cos स्क्वायर बीटा बराबर अगर 1 के है तो 1 किसका मान होता है, cos 0 डिग्री का। स्क्वायर भी यही हो जाएगा, इसलिए बीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो इसलिए अल्फा भी 0 डिग्री है, बीटा भी 0 डिग्री है। तो इसलिए अब जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाए, जैसे कह रहा है साइन पावर 8 अल्फा प्लस tan पावर 16 बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का पावर 8 और tan 0 का पावर 16। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 का पावर 8 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 का पावर 16 हो जाएगा तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। और 0 + 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि
स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें फंसा है, वो सोच रहा है शायद इसमें कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन में फंस गया, अब वो तरह तरह के पैतरे लगाएगा, जबकि कुछ नहीं है, सिंपल रीजनिंग है। रीजनिंग बस यही है कि एकमात्र तरीका जो इसका और इसका जो मान हो सकता है वो 1/n, अगर एक को भी 1 से कम करेंगे तो दूसरा 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन के केस में दिया जाए या कॉस के केस में दिया जाए, दोनों केस में दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो ये क्या है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहां पे आपकी सिर्फ माइंड स्टडी होती है, ये इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये कहां से आया ये मत सोचिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसका पार्ट नहीं है, इसमें रीजनिंग मिला दी गई है। यही कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। आपके इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होंगे आपको नॉर्मल एकेडमिक्स में नहीं मिलेंगे। अगर आपने 10th में 11th में 12th में लगाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, आप पढ़ रहे हैं, यहां पे रीजनिंग भी मिक्स कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रेंड से बाहर जाते हैं, जैसे ये। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, आपके एक तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब एक इक्वेशन 2 अननोन है, समझ जाइए कुछ ना कुछ रीजनिंग लगाना है, क्योंकि रीजनिंग के बेस पर ही क्वेश्चन आपके निकलते हैं। तो अब देखिए, ये यहां पर आकर के हम लोगों का सेकंड पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म होता है। आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग ने पढ़ा और तरह तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए। तो जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पढ़ा, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यहीं पर आकर के खत्म होता है। तो अब क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है, शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक बार हमने आपके बोर्ड पर लगाया, आपने हमारे साथ पढ़ा, अब एक बार खुद से इन्हीं शीट्स को लगा करके देखिए। जब आप इन्हीं शीट्स को लगा के देखेंगे तो आपको जो है, आपको ये और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। आपके शीट्स जो है अपलोड कर दी गई हैं, और ये जैसे जैसे जो भी आपको पार्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो पहला पार्ट अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के टाइम आपकी जो शीट होगी वो अपलोड हो जाएगी। उसी तरह से हम सेकंड पार्ट आज हमने खत्म किया है। सेकंड पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो सेकंड पार्ट की शीट अपलोड हो जाएगी। वो शीट आप चाहे फोटोस्टैट के फॉर्म में निकाल लीजिए और चाहे उसी शीट से आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड पार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन, जो कि हर एग्जाम का बेस होता है या ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है, जिसमें बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, किस तरह से, नेक्स्ट टर्न पे इसी के आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।